एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट एंड इजी मेथड है कि आप इंग्लिश स्टोरीज़ का रीडिंग करें और इंग्लिश स्टोरीज़ में जो वर्ड्स होते हैं उसे आप बाय हार्ट करें, यानी याद करें हिंदी मीनिंग के साथ, और स्टोरीज़ को अपनी लैंग्वेज में यानी कि अपनी इजी लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आप मोरल लैंग्वेज में प्रैक्टिस करें। तो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल ही इजी मेथड से एंड इंटरेस्टिंग मेथड से आप इंग्लिश सीख पाएंगे, जिसमें कि आप ग्रामर का थोड़ा ध्यान रखें। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, तो आपको मेरे ट्रेजर वर्ल्ड चैनल इस 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं। तो आप वहां पर जाकर वहां से बहुत सारी इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। आप उसे समझ सकते हैं और अपनी ईजी इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही इजी हो जाएगा एंड आपका डे टू डे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए स्टोरी की तरफ। आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द टू ब्रदर्स। टू यानी कि दो, ब्रदर्स यानी भाई, तो शीर्षक का अर्थ हुआ दो भाई। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। देयर वेर टू ब्रदर्स। दो भाई थे। द एल्डर ब्रदर इनहेरिटेड एवरीथिंग एंड गिव द यंगर ब्रदर नथिंग। एल्डर का अर्थ होता है बड़ा, ब्रदर यानी भाई, एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई। इनहेरिटेड का अर्थ होता है विरासत। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। गिव यानी कि दिया। यंगर यानी छोटा। ब्रदर यानी भाई। यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई। नथिंग यानी कुछ नहीं। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द एल्डर ब्रदर इनहेरिटेड एवरीथिंग। बड़े भाई को विरासत में सब कुछ मिला। एंड गिव द यंगर ब्रदर नथिंग, और छोटे भाई को कुछ नहीं दिया। One day, the younger brother was sitting sadly on a mountain. One day यानी कि एक दिन, sadly यानी उदास, mountain का अर्थ होता है पर्वत। तो एक दिन the younger brother was sitting sadly on a mountain. एक दिन छोटा भाई उदास एक पर्वत पर बैठा था। When a bird asked him, तभी एक चिड़िया ने उससे पूछा। आस्क्ड यानी कि पूछा, बर्ड का अर्थ होता है चिड़िया। Why are you so sad? क्या पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। The brother told her everything. Everything यानी कि सब कुछ। तो भाई ने उसे सब कुछ बता दिया। The bird said, अब चिड़िया ने कहा, Climb on my back. क्लाइंब का अर्थ होता है चढ़ना। बैक यानी कि पीठ। माई यानी कि मेरा। तो उस चिड़िया ने छोटे भाई से कहा कि क्लाइंब ऑन माई बैक यानी कि मेरी पीठ पर चढ़ो। आई विल कैरी यू टू द लैंड ऑफ गोल्ड। कैरी का अर्थ होता है ले जाना या ढोना। लैंड यानी कि ज़मीन। गोल्ड यानी कि सोना। तो आगे उस चिड़िया ने कहा कि आई विल कैरी यू टू द लैंड ऑफ गोल्ड, मैं तुम्हें सोने के ज़मीन पर ले जाऊंगी। बट वी नीड टू लीव द लैंड बिफोर सनराइज एज द सन बर्न्स एवरीथिंग। लेकिन उस चिड़िया ने एक शर्त रखी कि सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। बट का अर्थ होता है लेकिन। नीड यानी कि ज़रूरत। लीव यानी कि छोड़ना। बिफोर यानी
पहले सनराइज का अर्थ होता है सूर्योदय। सन यानी कि सूर्य, बर्न्स यानी जलना, एवरीथिंग यानी सब कुछ। तो उस चिड़िया ने आगे शर्त रखी छोटे भाई से और कहा कि बट वी नीड टू लीव द लैंड बिफोर सनराइज एज द सन बर्न्स एवरीथिंग, यानी कि लेकिन हमें ज़मीन छोड़नी होगी सूर्योदय से पहले, जब सूरज सब कुछ जला देता है। सो द बर्ड टूक द यंगर ब्रदर टू द लैंड, इसलिए चिड़िया छोटे भाई को लेकर उस जमीन पर चली। द ब्रदर क्विकली कलेक्टेड सम गोल्ड एंड दे फ्लू बैक बिफोर सनराइज। क्विकली का अर्थ होता है जल्दी से, कलेक्टेड यानी कि जमा किया, सम यानी कुछ, गोल्ड यानी कि सोना, फ्लू यानी उड़ी, बैक यानी कि वापस, बिफोर यानी पहले, सनराइज यानी सूर्योदय। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? द ब्रदर क्विकली कलेक्टेड सम गोल्ड, भाई ने जल्दी से कुछ सोना जमा किया, एंड दे फ्लू बैक, और वे वापस उड़े बिफोर सनराइज यानी कि सूर्योदय से पहले। ही टोल्ड हिज एल्डर ब्रदर एवरीथिंग, उसने अपने बड़े भाई को सब कुछ बता दिया। ही टू वेंट टू द माउंटेन, TOO मतलब होता है भी, वेंट यानी कि गया, तो वह भी उस पर्वत पर गया। He made up a sad story and the bird carried him to the land of gold too. सैड स्टोरी यानी दुखद कहानी। तो फिर क्या हुआ कि ही मेड अप अ सैड स्टोरी, उसने एक दुखद कहानी रची, यानी कि उसने एक दुखद कहानी की। द बर्ड कैरिड हिम टू द लैंड ऑफ गोल्ड टू, चिड़िया ने उसे भी सोने की ज़मीन पर ले गई। बट ही गॉट टू ग्रीडी एंड केप्ट ऑन कलेक्टिंग गोल्ड। ग्रीडी का अर्थ होता है लालची। तो फिर क्या हुआ? बट ही गॉट टू ग्रीडी, लेकिन वह बहुत लालची हो गया, एंड केप्ट ऑन कलेक्टिंग गोल्ड, और सोना जमा करता रहा। द बर्ड टायर्ड ऑफ वेटिंग फ्लू अवे एज द सन वॉज राइजिंग। टायर्ड ऑफ वेटिंग यानी कि इंतज़ार करते हुए थक गई, फ्लू अवे यानी उड़ गई। तो फिर क्या हुआ कि द बर्ड यानी कि चिड़िया, टायर्ड ऑफ वेटिंग जो कि इंतज़ार करते हुए थक चुकी थी, फ्लू अवे एज द सन वॉज राइजिंग, जब सूर्य उदय हो रहा था तो वह वहाँ से उड़ गई। द ग्रेडी ब्रदर वॉज बर्न्ड बाय द स्कॉर्चिंग सन एंड डाइड। बर्न्ट यानी कि जल गया, स्कॉर्चिंग सन यानी झुलसाने वाला सूरज, डाइड यानी मर गया। तो द ग्रेडी ब्रदर वॉज बर्न्ट यानी कि लालची भाई जल गया, बाय द स्कॉर्चिंग सन एंड डाइड, झुलसाने वाले सूरज से, और वह मर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर बी ग्रेडी। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, ग्रेडी यानी कि लालची। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि हमें लालची कभी नहीं होना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी एंड आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको बहुत सारे ऐसी मोरल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ देखने को, सुनने को और सीखने को मिले। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।